नागरिकों को और ऐसे अधिकारियों को और ऐसे काम करने वाले जो क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें हम ऐसे लोगों को भेजें जो निश्चित रूप में जाएं और वो सेवा करें। कोई भी विद्यार्थी हो, कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ता हो, मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए हैं कि सभी अच्छे नंबर्स लाएं, सभी अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। ये दोहा तो बहुत ही मशहूर है और कबीरदास जी ने इसको लिखा है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। जिसका मतलब सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो गुरु का स्थान होता है समाज में, भगवान से भी सर्वोपरि होता है। वो इसलिए क्योंकि गुरु हमें वो रास्ता दिखाता है जिस रास्ते पे चलकर हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को जो है समृद्ध बनाते हैं। आज ऐसे ही एजुकेशन के मंदिर में हूँ, शिक्षा के मंदिर में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वागीश दिनकर जी, जो सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के वाइस चेयरमैन हैं। अगर हम इस एसोसिएशन की बात करें तो ये वही एसोसिएशन है जो पैदा करता है उत्तर प्रदेश में टॉपर्स। जी हाँ, हाई स्कूल और इंटर के टॉपर्स अगर ज़्यादातर आते हैं तो इसी स्कूल से, इसी इंस्टीट्यूट से और इसी ग्रुप से, एसोसिएशन से आते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सर्वप्रथम आपका यूपी खबर घर तक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और यूपी खबर के सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। और सर, अगर बात करें एजुकेशन की, जैसे कि आप यहाँ पे वाइस चेयरमैन हैं, तो किस तरीके से हैंडलिंग रहती है आपकी, क्या क्या टास्क होते हैं आपके? देखिए, लगभग जो एक आप मान के चलिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो पूंजी होती है वो उसके शिक्षक होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं। और जो टीचर्स की पूंजी होती है वो उनके विद्यार्थी होते हैं। मैनेजमेंट का काम है कि चीज़ों को मुहैया कराना, जो सुविधाएं हैं, जो भी और व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से चलाना और समय समय पर गाइडेंस करना, समय समय पर विद्यार्थियों और टीचर्स को जो भी बातें हैं, जो भी और क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या नई नई चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराना। तो बतौर मैनेजमेंट मैं ये प्रयास करता हूँ कि नई नई चीज़ें लाऊं और कैसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। सर्वांगीण विकास की बात करी आपने, तो किस तरीके का विकास कर रहे हैं कि आप जो है छाए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और आपके ही स्कूल से टॉपर्स निकलते हैं? क्या है इसके पीछे वजह, इसका राज क्या है? 1981 में मेरे पिताजी जो श्री रमेश वाजपेयी विरल जी हैं, उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया और 23 विद्यार्थियों से विद्यालय शुरू हुआ था। तब उतनी सुविधाएं नहीं थी, या कहिए कोई भी सुविधा नहीं थी, और 5 से 10 शिक्षक शिक्षिका जो टीचर्स थे वो काम करते थे साथ में। और बहुत बार पिताजी को ही झाड़ू लगा करके और सीट साफ करके और चीज़ों को मैनेज करना पड़ता था। और वहाँ से ये यूपी टॉप करने तक का सफ़र हम लोगों का खट्टा मीठा रहा है। मैं तो बहुत छोटा हूँ और जो भी स्ट्रगल था वो मेरे पिताजी ने देखा है। मैं शायद उसका 1/10, 1/100, 1/1000वां भाग भी नहीं देख पाया। तो मेरा ये प्रयास रहता है और हम सबका ये प्रयास रहता है कि जितनी, जैसे आपने कहा सर्वांगीण विकास, तो एक विद्यार्थी के अंदर कई तरीके की प्रतिभाएं हैं, कई तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डिबेट्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, चाहे वो एकेडमिक्स हों, चाहे तमाम किसी भी क्षेत्र हो। और विद्यार्थी कुछ न कुछ अपने अंदर प्रतिभा रखता है, कितना भी कैसा भी विद्यार्थी हो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा ज़रूर होती है और हम उसको निकालने का काम, निखारने का काम दोनों ही करते हैं। और विद्यार्थी आगे जाता है तो हम सबको बहुत खुशी होती है। और पिछले वर्ष प्रियांशी सोनी ने यूपी टॉप किया था हाई स्कूल में, और इस वर्ष हाई स्कूल और इंटर दोनों में हमारे ही टॉपर्स हैं, प्राची निगम हाई स्कूल में और शुभम वर्मा इंटरमीडिएट में। और लगातार जब पहले वर्ष हम लोगों का इंटरमीडिएट का और हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया तो पहले वर्ष ही जो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी थे विनीत त्रिपाठी जी, उन्होंने यूपी में 9वां स्थान प्राप्त किया था। पहले वर्ष जिस साल परीक्षा हुई यूपी बोर्ड में, जब परीक्षा में सीता इंटर कॉलेज गया, तो उस तारीख से लेकर के, उस वर्ष से लेकर के और 2024 तक निरंतर हम लोग यूपी बोर्ड की मेरिट में तमाम मेधावियों के साथ स्थान बनाते रहें। और जो विद्यार्थी किसी न किसी कारण से, किन्हीं कारणों से वो नहीं रह पाए, मेरिट में नहीं स्थान बना पाए, आज वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा और बहुत अमूल्य योगदान दे रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी आप समाज के क्षेत्र में जाएंगे, आपको सीता इंटर कॉलेज, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन का कोई ना कोई विद्यार्थी आपको वहाँ कार्य करता, आपको वहाँ अधिकारी के रूप में या किसी भी अन्य पद पर आपको ज़रूर वो काम करता मिलेगा। आपने अधिकारी की बात करी, काफ़ी पुराना स्कूल है, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी के संघर्ष का परिणाम है जो आज इस स्तर पे आप हैं। जी। कितने ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बड़ी बड़ी सर्विसेज में गए हैं? देखिए, ऐसे किसी का नाम लेना और किसी का छूट जाना, ये मुझे लगता है शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप
मैं ये नहीं कह सकता कि आईएएस और पीसीएस, लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी आप मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको जब सिलेक्शन हुए तब मुझे हम लोगों को जानकारी हो पाई कि ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हमारे जो हैं वो सरकारों में या हमारे देश में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमको जानकारी मिल पाई कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स, आप किसी भी क्षेत्र को उठाइए, मैं डीएम और डीएम एसपी और उनकी बात नहीं करता, एसडीएम की, लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी आप पद उठाएंगे, जो भी आप डिपार्टमेंट उठाएंगे, वहाँ पर आपको सीता इंटर कॉलेज का कोई ना कोई विद्यार्थी आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो बॉर्डर्स हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, चाहे शिक्षा हो। आप समझिए कि हमारे यहाँ जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो नौकरियां हैं, जो अध्यापक हैं, हमारे यहाँ बहुतायत में वो संख्या हमारे यहाँ की रहती है। और एक जो भी 69,000 भर्ती हुई, जो लेटेस्ट भर्ती थी, उस भर्ती में हमारे यहाँ से करीबन 150 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया और आज वो सरकारी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज वो शिक्षक के तौर पर विभिन्न स्कूलों में काम कर रहे हैं। जब कोई बच्चा आपका टॉप करता है, डिपार्टमेंट में खबर आती है कि पुलिस विभाग में कोई हो गया, कोई सेना में हो गया, कोई चिकित्सा में हो गया, जैसा कि आपने बताया, तो कैसा फील होता है, क्या महसूस होता है? देखिए, मेरी उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र 27-28 वर्ष की है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पढ़ाए या मेरे पढ़ाए विद्यार्थी कोई बहुत इस तरीके की पोस्ट मेरे कल इंडिविजुअल बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात। हाँ, मैं अगर सीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से सबको बहुत खुशी होती है। और आप समझिए कि यहाँ पर तीसरी पीढ़ी तक के लोग, मतलब यहाँ पर ऐसे शिक्षक हैं हमारे यहाँ जो 44 साल से 43 साल से 40 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के साथ साथ वो आज तीसरी पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। मतलब जिसके बाबा पढ़े हैं उसकी आज पोती पढ़ रही है, जिसके नाना पढ़े हैं उसकी आज नातिन यहीं इस स्कूल में पढ़ रही, और उनको पढ़ाने वाले वही शिक्षक हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो जुड़ाव है शिक्षकों का इस संस्था के प्रति और संस्था का शिक्षकों के प्रति, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। रही बात जहाँ तक सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों को क्या फ़ील होता है, तो निश्चित रूप से बहुत प्राउड मोमेंट होता है सभी के लिए, और हम सब बहुत खुश होते हैं। हम प्रयास करते हैं कि अगर वो हमारे आसपास हैं या वो अगर उपलब्ध हैं तो हम लोग उनको स्कूल में बुलाकर सम्मानित करने का काम करते हैं, या फिर हम घर जा कर के और उनको सम्मानित करने का, फेलिसिटेट करने का काम करते हैं। अगर कोई किसी कारणवश नहीं है या देर सबेर वो हमारे बीच उपस्थित होता है तो हम लोग उस हिसाब से उसको फिर कार्यक्रम करके और उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। सम्मानित करने का काम करते हैं जो भी लोग होते हैं उनको। अगर बात करें आपके स्कूल की, आपके ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। जी, कितने स्टूडेंट होंगे? हमारे यहाँ लगभग करीब 4 से 5 हज़ार के आसपास। हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो आपका जो ग्रुप है किस किस बोर्ड से एफिलिएट? अभी हमारा जो ग्रुप है वो हमारे 2 संस्थाएं हैं, वो 2 यूपी बोर्ड की संस्थाएं हैं, और जो एक संस्था है वो हमारी सीबीएसई की संस्था है, जिसको पिछले वर्ष ही मान्यता मिली है सीबीएसई की, और इस बार पहली बार वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठेंगे बच्चे हमारे 2025 में। और यूपी बोर्ड हमारा सन 2000 से चल रहा है, करीब 24 वर्ष हो गए हैं। उससे पहले हमारे यहाँ जो जूनियर की क्लासेस थी, जूनियर तक की क्लासेस हमारे यहाँ चलती थीं, और निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है, पूरे जनपद के लिए गौरव का विषय है कि सीता इंटर कॉलेज जैसी ब्रांच, सीता इंटर कॉलेज जैसा स्कूल हमारे जनपद में है। और हम लोगों का हमेशा से प्रयास रहा, हमेशा से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालने की कोशिश करें, और हम लोग ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे नागरिकों को और ऐसे अधिकारियों को और ऐसे काम करने वाले जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें हम ऐसे लोगों को भेजें जो निश्चित रूप में जाएँ और वो सेवा करें, और वो सबका नाम रोशन करें, हम सबका नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गाँव मोहल्ले कस्बे का नाम रोशन करें, जनपद का नाम और प्रदेश का नाम रोशन करें। दिनकर जी, चलते चलते मैं चाहूँगा कि अभी प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों के लिए क्या संदेश है? देखिए, कोई भी विद्यार्थी हो, कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ता हो, मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए हैं कि सभी अच्छे नंबर्स लाएं, सभी अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें और खूब मेहनत से पढ़ें। देखिए, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन है तो सिर्फ सुस्त होना है। अगर आप सुस्त हैं तो आपको मेहनत से कोई आपका सरोकार नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 101% आपको किसी न किसी दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वो रिज़ल्ट इतना सेटिस्फैक्ट्री होगा कि जो शायद आपने जिसकी कल्पना नहीं की होगी। और जितना ज़्यादा लंबा इंतज़ार या जितना ज़्यादा समय व्यक्ति लेता है अपनी सफलता और अपने काम शुरू करने के बीच में, उतना ही ज़्यादा वो विनम्र होता जाता है, और अगर जल्दी भी सफलता मिलती है तब भी वो उतना ही विनम्र होता है और चीज़ों को जल्दी सीखने का काम करता है। तो मेरा सबको सुझाव है, सबको ये मेरा आग्रह है कि सब लोग खूब मेहनत करें। जो भी विद्यार्थी किसी भी कहीं भी इस बात को सुन रहा हो आपके चैनल के माध्यम से, खूब मेहनत करें, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें, और देश का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करें, और मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी खबर में वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और मुझको अपनी बात कहने का मौका दिया, और आपके सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी जो
चैनल देखने वाले लोग हैं, जो आपकी खबरें देखते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे जुड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए दोस्तों, दिनकर जी से बात करके ये लगा, इनका टाइटल दिनकर है। दिनकर का मतलब सूर्य होता है। सूर्य जिस तरीके से प्रकाश बिखेरता है, उसी तरीके से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रकाश बिखेर रहे हैं अपने अनुभवों से, अपने मैनेजमेंट से। और इनसे बात करके ये भी लगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता है। इसीलिए आपको प्रॉपरली मेहनत करनी है, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं और देखते रहे यूपी खबर बलवीर कश्यप के साथ। यूपी खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।